द कश्मीरी फाइल्स एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के बाद आदमी हिंदुत्ववादी छवि का नेता बन के उभरता है। फिल्म के बाहर जैसे ही निकलता है जय श्री राम का नारा लगाता है और नारा के साथ में ये उसके जहन में आने लगता है कि अगर मुसलमान हमारे सामने दिख जाए तो हम उसे मार देंगे, काट देंगे। फिल्म में एक पक्ष को दिखाया गया। आपको नहीं लगता कि इस फिल्म में एक पक्ष को दिखाया गया है? जब हम कश्मीर के धरातल पर पहुँचे, कश्मीर के लोगों से बात करने लगे तो वे लोग का कहना था कि वे लोग किसी को पहचानते नहीं थे कि ये हिंदू है, ये पंडित है, ये दलित है, ये सिख है। वे लोग लगातार मारते चले जा रहे थे। आप बिट्टा कराटे का जब इंटरव्यू देखिएगा तो वो कहता है कि अगर हमारे सामने कोई हमारे माता पिता को भी ला कर रख दे और ऊपर से ऑर्डर है तो हम नहीं पहचानेंगे। तो आपको लगता है कि वो केवल कश्मीरी पंडित को ही टारगेट कर रहा था? हाँ, उसको बेशक उसके जो आका थे वो आका कहते थे कि आप को जो ऑर्डर दिया जाता है उसे मानना है। ठीक है, हम मानते हैं कि उसके आका कहते होंगे कश्मीरी पंडितों को मारिए, लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए मुसलमान नहीं आता होगा? अगर मुसलमान उनके बीच में आता होगा तो उसे नहीं मारते होंगे? क्या जो नरोटा का कैंप है वहाँ पे मुसलमान लोग नहीं हैं? मनमोहन सिंह की सरकार में जो 6000 लोगों को नौकरी दिया गया और कैंप बना करके दिया गया, भाजपा की सरकार ने क्या किया है? जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों के लिए भाजपा की सरकार ने किया क्या है? धारा 370 हटाने के अलावा कोई काम किया है? और किस बात का धारा 370 हटाया गया भाई? आप भारत में है और जब वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आपका सिम बंद हो जाता है। आपका मोबाइल एक डम्मी के सिवा कुछ नहीं रहता है। आपके मोबाइल का गैलरी खुल सकता है, आप कहीं फ़ोन नहीं लगा सकते हैं, आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। तो किस बात का धारा 370 हटाए हैं आप? वहाँ जाते जाते हम लोग का सिम बंद हो गया। और तो और आप कहते हैं कि हमने हिंदुओं के लिए काम किया, कश्मीरी पंडितों के लिए काम किया। और सबसे पहली बात, विवेक अग्निहोत्री जी, आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का दर्द है जिसे हमने दिखाया है। ठीक है, आप कश्मीरी पंडितों के दिल से दिल मिलाकर चलने वाले आदमी हैं, तो आप 15 करोड़ रुपया लगा के इस फिल्म को बनाए हैं। 15 का 30 दुगुना होता है। आप 30 करोड़ रुपया ले लीजिए और बाकी जितना रुपया कमा रहे हैं ना, अभी तक शायद 146 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। 30 करोड़ छोड़िए, 46 करोड़ रुपया ले लीजिए। जो 100 करोड़ बचा ना, उस 100 करोड़ रुपया को कश्मीरी पंडितों के हवाले कर दीजिए, क्योंकि उनके इमोशन को बेच करके आपने फिल्म बनाया है, उनके दर्द को बेच करके आपने फिल्म बनाया है। तो चुपचाप आप जितना रुपया कमाए हैं, 100 करोड़ रुपया मात्र मांग रहे हैं हम लोग। और जितने भी ये हिंदूवादी लोग हैं जो इस फिल्म को प्रमोट किए हैं, जो 2100, 2000, 5000 टिकट फ्री में दिए हैं लोगों को जाकर देखने के लिए, आरएसएस के लोग हो गए, बीजेपी के लोग हो गए, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन लोगों से हम कहना चाहते हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि ये इनके इमोशंस को बेचे हैं? आप लोग नहीं चाहते कि ये कश्मीरी जो पंडित हैं ये लोग फिर से पुनः अपने घर जाए? जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो वो लोग का दिल मतलब पिघल जा रहा था। जब वो याद आता था 1990 का दशक तो वो लोग रोने लगते थे। ठीक है, इस फिल्म में नहीं दिखाया गया कि मुसलमानों को मारा गया है, मुसलमानों को पीटा गया है, दलितों को पीटा गया है, सिखों को पीटा गया है। कुछ लोग कनाडा चले गए भाग करके, कुछ लोग पंजाब चले गए, कुछ लोग दिल्ली में है, कुछ लोग जम्मू में है। कश्मीर से जब पलायन करे तो कुछ लोग जम्मू में भी रह गए। इन सभी किसी का कहना है कि हमारा जो ज़मीन है वो वहीं पे है। हालांकि कुछ लोगों ने अपना ज़मीन बेच दिया है, लेकिन कुछ लोग जो है अभी भी उनका दिल कश्मीर में बसता है। तो उन लोग का यह कहना है कि वे लोग अपना घर जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है ये सरकार नहीं करना चाहती है ऐसा। अगर सरकार करे तो कौन नहीं चाहता है कि अपने घर जाए, लेकिन सेफ़ नहीं है। किस बात का धारा 370 हटाए हैं कि अभी तक सेफ़ नहीं है? आप कहते हैं बार बार कि हमारी सरकार में कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। क्या न्याय मिलेगा? 100 करोड़ रुपया आप कमवा दिए एक ऐसे आदमी को जो भाजपा का है, और जब कोई भाजपा का नेता कहता है कि हमने 20x10 के स्क्रीन पे हम इस फिल्म को चलवाएंगे, तो विवेक अग्निहोत्री उसको मेंशन करके कहते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, हमें ठेस पहुंचेगा, हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्या है जी? अगर आपका मकसद लोगों को फिल्म दिखाना ही है तो कोई भाजपा का नेता अगर ऐसा कह देता है कि हम 100 लोगों को, 200 लोगों को, 5000 लोगों को फ्री में दिखाएंगे, यानी कि हम 20x10 के स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अगर दर्द को ही दिखाना है तो लोग कैसा हो दिखाए? पैसा कमाना थोड़े जरिया था आपका तो जरिया यह है कि उनके इमोशंस, उनके दर्द को दिखाना। जब दर्द को दिखाना है तो पैसा कमाना नहीं हो सकता है। आप पैसा कमाने के लिए जो बिजनेस किए ना, इस बिजनेस में खेल गए आप, इतना बढ़िया से खेल गए कि जो लोग हैं ये चमन बन गए। चलिए, हमें क्या करना है? हमें आप लोगों को जागरूक करना है। जो कश्मीरी पंडित
के दर्द को देख करके जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम का नारा लगाते थे, उन्हीं लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि जो विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर ने जो पैसा कमाया है, इसको कश्मीरी पंडितों के हवाले करवा दिया जाए। बस इतना ही।